हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, ड्यूबी लिमिट क्रॉस में आप लोगों को जैसा कि पता ही है कि आपको 1947 पर कंप्लेन करना पड़ता है या मेल करना पड़ता है, तो वो रीजनल ऑफिस जाता है। रीजनल ऑफिस से अप्रूवल मिलने के बाद टेक सेंटर जाकर वो जनरेट होता है। अपनी रिक्वेस्ट को रीजनल ऑफिस तक पहुंचाने के 3 माध्यम हैं। या तो आप 1947 पर कंप्लेन कीजिए, या मेल कीजिए, या बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट से आप अपने डॉक्यूमेंट को भेजिए। इन तीनों तरीक़ों से होता है। लेकिन आपको कहीं किसी भी आरओ में आपको फिजिकल नहीं जाना पड़ता है, या आप फिजिकल भी जाकर आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जमा कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। लेकिन कुछ आरओ का अपना खुद का एक रूल्स है कि वहाँ पर ये जो 1947 पर मेल किया 1947 पर कंप्लेन किया जाता है, मेल किया जाता है या स्पीड पोस्ट किया, ये जितने भी सारे माध्यम हैं इनको नहीं माना जाता है और आपको वहाँ फिजिकल जाना पड़ता है। तो ऐसे कुछ आरओ होते हैं जिसमें जो प्रोसेस है वो तो सेम ही होती है, लेकिन जो कुछ आरओ हैं उनका कुछ ना कुछ अपना खुद का रूल्स होता है। उस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। जैसे कि अभी जिनका चंडीगढ़ रीजनल ऑफिस पड़ता है, जो कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा और एक स्टेट और कोई है। चंडीगढ़ रीजनल ऑफिस में 5 स्टेट लगते हैं। इन 5 स्टेट में जब ड्यूबी लिमिट क्रॉस की प्रक्रिया आपको करवाना पड़ता है, तो आप चाहे मेल कीजिए, चाहे 1947 पर कंप्लेन कीजिए, या स्पीड फोर्स से आप डॉक्यूमेंट भेजिए। आपको एक मैसेज आपको रिप्लाई में आता है। मेल करते हैं तो मेल में एक रिप्लाई आता है, या 1947 में कंप्लेन करते हैं तो ये सारे नंबर मिलता है। और रीजनल ऑफिस जब जाता है तो डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, तो वहाँ से एक रिप्लाई दिया जाता है। वो रिप्लाई क्या है मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँगा, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों आता है, और अगर ऐसा आता है तो आपको आगे क्या करना पड़ेगा। क्योंकि इस रीजनल ऑफिस में आपको एक जस्टिफिकेशन देना होता है। वो जस्टिफिकेशन क्या है मैं इसमें आपको बताऊंगा कि जस्टिफिकेशन का क्या काम होता है, जस्टिफिकेशन में क्या आपको करना होता है। सबसे पहले हम आपको वो मैसेज दिखाते हैं, वो रिप्लाई, वो मेल का रिप्लाई दिखाते हैं, ये सारे नंबर का रिप्लाई दिखाते हैं। उसके बाद में हम समझते हैं क्या मतलब है इसका। जो चंडीगढ़ रीजनल ऑफिस होता है वहाँ पर 5 स्टेट लगते हैं। चंडीगढ़ रीजनल ऑफिस में पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया और चंडीगढ़। ये 5 स्टेट जो है वो चंडीगढ़ रीजनल ऑफिस इनका लगता है। कोई भी आधार से रिलेटेड वर्ग के लिए जो रीजनल ऑफिस मैपिंग है वो चंडीगढ़ आरओ है। और ड्यूबी लिमिट क्रॉस के लिए आपको चंडीगढ़ आरओ जाना पड़ेगा। और वहाँ जब मेल कंप्लेन की जाती है 1947 पर, तो उसके बाद में जो रिप्लाई आता है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये रिप्लाई आया है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ, एज पर रिकॉर्ड्स योर क्वेरी कंप्लेंट हैज बीन एड्रेस्ड बाय द डिवीजन कंसर्न विद फॉलोइंग कमेंट्स। यानी कि ये जब कंसर्न डिवीजन रीजनल ऑफिस भेजा गया तो उसके बाद में रीजनल ऑफिस ने जो रिप्लाई वहाँ से दिया है उसका रिप्लाई यहाँ पर है। इन रेफरेंस टू योर कंप्लेंट इट इज इंटीमेटेड दैट as per UID policy change in DOB allowed only once for exception cases of DOB updation sub-regulation as per notified format along with birth certificate issued by authorized authority इन द रिस्पेक्टिव स्टेट अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। इतना यहाँ सारा कुछ लिखा है, यहाँ आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इस तरह का कुछ आपको रिप्लाई आता है, मेल का जो रिप्लाई आता है। उसके बाद में आप लोग सोचते हैं कि हमारा ड्यूबी लिमिट का सही होगा कि नहीं होगा, तो आपका ड्यूबी लिमिट का सही नहीं होगा। सही करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर क्या बताया गया है वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। यदि आपको इस तरह का रिप्लाई आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको रीजनल ऑफिस चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। वहाँ आपको सारे डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी लेकर जाना पड़ेगा, ओरिजिनल, क्योंकि इसमें बताया भी गया है कि आपको जन्म प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा, ओरिजिनल QR कोड जिसमें लगा हो, और एक वहाँ पर जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। जस्टिफिकेशन का मतलब है आपको लिखित में लेंगे या फिर आपको मौखिक बताना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर रिटन ही आपको लेंगे। रिटन में आपको जस्टिफिकेशन ये देना पड़ेगा कि जो आपने अंतिम बार जो अपनी ड्यूबी अपडेट करवाई थी उसका कारण क्या था, आपने किस कारण से ड्यूबी अपडेट करवाई थी, वो डॉक्यूमेंट कौन सा लगा था, ये भी चेक करेंगे। आपसे जानकारी लेंगे कि आपने वो डॉक्यूमेंट जो लगाया था, मार्कशीट थी या बर्थ सर्टिफिकेट था, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो भी डिसीजन लेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट है तो आपको कैंसिल ही करवाना पड़ेगा, मार्कशीट है तो वो कैंसिल नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि मार्कशीट कैंसिल सिर्फ उत्तर प्रदेश में होती है। बाकी स्टेट में मार्कशीट कैंसिल वाला कोई प्रावधान नहीं है। रीजनल ऑफिस में, सभी रीजनल ऑफिस में अपने खुद नियम होते हैं, और बाकी जो प्रोसेस UID हेडक्वार्टर का है वो फॉलो किया जाता है। लेकिन सभी स्टेट में जो रीजनल ऑफिस है कुछ ना कुछ खुद का एक रूल्स बना लेते हैं, लगाते हैं। चंडीगढ़ रीजनल ऑफिस में आपका जो फिजिकल जाना पड़ेगा, वहाँ पर जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। जस्टिफिकेशन का मतलब ये है कि आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो लास्ट बार ड्यूबी अपडेट हुई थी उसमें आपने क्यों चेंज करवाया था, उसका कारण बताना होगा। जब आप वहाँ पर रीजन बता देंगे कि हमने इस कारण से अपना ड्यूबी अपडेट करवाया था, और आप
आप दोबारा क्यों अपडेट करवाना चाहते हैं ये भी बताना होगा। अगर वहाँ के अधिकारी आपके आंसर से संतुष्ट होते हैं तो वहाँ से अप्रूवल मिलेगा, अन्यथा अप्रूवल नहीं मिलेगा। यही होता है एक जस्टिफिकेशन जो कि रिटर्न में देना पड़ेगा और आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पर चेक होंगे, उसके बाद में वेरीफाई होंगे, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। जस्टिफिकेशन से जो अधिकारी होते वो एक्सेप्ट करेंगे आपका जस्टिफिकेशन, एग्री होंगे तो वहाँ से अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल के बाद वो आपका टैक्स सेंटर भेज दिया जाता है। टैक्स सेंटर जाने के बाद कुछ दिनों में आपका ड्यूबल लिमिट क्रॉस अपडेट हो जाता है। तो मित्रों ये थी जानकारी, क्योंकि चंडीगढ़ रीजनल ऑफिस में आपको फिजिकल जाना पड़ेगा और बाकी अन्य आरओ में आपको फिजिकल जाने की ज़रूरत नहीं है। 1947 help@uid.gov.in और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं और वहाँ डॉक्यूमेंट जाने के बाद आपका जितने डॉक्यूमेंट है वो सारी चेक होंगे। अप्रूवल मिलने के बाद टैक्स सेंटर जाएगा, टैक्स सेंटर के बाद आपका डाटा जनरेट हो जाएगा, ड्यूबल लिमिट का सही हो जाएगा। तो मित्रों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।